वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनके कोई भी पहचान वाले कोई भी सीनियर सिटीजन जो भी है वो अगर 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनके लिए आपको पता होगा कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 30 जून को जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हुए थे उनको एक काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में आदेश जारी किया था। अब कल के वीडियो के कमेंट में किसी व्यूअर ने पूछा था कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो नोशनल इन बेनिफिट मिलेगा वेतन वृद्धि का, वो किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव बताऊंगा, यानी क्या क्या आपको करना है, कार्यालय आदेश किस तरीके से जारी होगा, इस संबंध में पेंशन कार्यालय का क्या आदेश है, इसके अलावा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का क्या आदेश है, और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साथ में संलग्न करने पड़ेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी साथी कार्मिक अगर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, जैसे 30 जून 2023 है या 24 जो भी है, 30 जून की अगर बात करें तो क्योंकि 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट लगता है वो 30 जून वाले को नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में एक आदेश जारी किया था। पहले तो बता दूं कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक जो एफडी रूल्स 2017 है, 30 जून 2006 है, उसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नेक्स्ट 1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आपको आदेश भी बता दूंगा क्या आदेश होगा। और उक्त काल्पनिक वेतन वृद्धि के आधार पर केवल पेंशन में ही लाभ मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि और जो भी लाभ होते हैं वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेंशन में लाभ मिलेगा। इसमें ग्रेचुटी, कॉम्यूटेशन पेंशन और शेष उपार्जित अवकाश के भुगतान में कोई लाभ देय नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा संशोधित पेंशन का जो नकद लाभ एरियर है वो भुगतान 14/11/4/2023 अथवा सेवानिवृत्ति तिथि दोनों में से जो भी बाद में हो उस तिथि से देय होगा। और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में 1 जुलाई से कार्मिक के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी करावें। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि अभी ये जो सिस्टम है या नॉशनल वृद्धि वाला वो ऑफलाइन है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, आपके जो भी कार्यालय अध्यक्ष है उनसे एक जुलाई का इंक्रीमेंट का काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी करवाना है। मैं आपको वो सारे फॉर्मेट या लैंग्वेज वगैरह सारा बता दूंगा। उसके बाद संशोधित पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन के साथ में निम्न दस्तावेज आपको संलग्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद में संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय आपको वहाँ भेजने पड़ेंगे। पहला आपको भेजना पड़ेगा वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12/9/2024 की प्रति। अब मैं यहाँ आपको वित्त विभाग का आदेश भी यहाँ से जारी कर देता हूँ, बता देता हूँ। यानी वित्त विभाग का जो भी आदेश था और जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का आदेश था, यहाँ से आप एक तो पेंशन विभाग का आदेश देख लें। ये आदेश था 30 जून 2024 को कर्मचारियों को एक काल्पनिक वर्ष वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के बाबत, यानी जो भी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए उनके लिए ये जो 12/9/2024 का आदेश था उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि दिनांक 30/6/2006 व उसके बाद आने वाले 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जानी है। ये आप देखेंगे तो पेंशन निदेशालय पेंशन कल्याण और निदेशालय पेंशन इनका आदेश है, और 10/10 इसका आदेश है। अब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर पेंशन संशोधन हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 81 तथा 82 के क्रम में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश तथा लेखाकर्मी प्रमाण पत्र विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी कार्यालय अध्यक्षों को भी इस उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करें। तो पहली बात ये हुई कि आपको लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न करना पड़ेगा। इसके संबंध में ये पेंशन विभाग का आदेश है। तो अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वित्त विभाग आदेश है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा या मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन वृद्धि का जो भी आदेश है, अब मैं आपको आदेश बता देता हूँ यहाँ से। जैसे ये तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का आदेश था कि जिसमें 30 जून को सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक थे उनके लिए ये आदेश था, और जिसमें भी वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 12/9/2024 का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि 30 जून को जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक हैं उनको अक्सर से पालना करें, उनको जो भी काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाए। अब ये जो आदेश है मैंने आपको कहा था 12 सितंबर 2024 का आदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट इन वित्त विभाग का जो आदेश है इसमें क्लियर लिखा हुआ कि ग्रांट ऑफ नॉशनल एनुअल इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉयज रिटायरिंग ऑन 30 जून 2000 रिगार्डिंग। अब 30 जून को जो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके संबंध में स्पष्ट कोर्ट के आदेश के अनुसार जो राज्य सरकार या वित्त विभाग ने आदेश निकाला है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड द मैटर इन द लाइट ऑफ वेरियस डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इन द रिगार्ड एंड डिसाइडेड टू ग्रांट एनुअल इंक्रीमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु रिटायर्ड ऑन 30 जून 2006 एंड फॉलोइंग 30 जून, यानी 30 जून 2006 उसके बाद में
जो भी 30 जून को रिटायर्ड हुए, देयर आफ्टर दोज इंक्रीमेंट बिकम ड्यू ऑन द नेक्स्ट डे फॉलोइंग अपॉन देयर रिटायरमेंट, क्योंकि ये उसके अगले रिटायरमेंट के अगले दिन यानी 1 जुलाई को ये ड्यू रहते हैं। और अपॉन कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस शैल बी ग्रांटेड ए नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना है। और इसके लिए और भी क्लियर लिखा हुआ है कि द इंक्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एन एमोलूमेंट फॉर पेंशन पर्पज ओनली, यानी इसका जो वित्तीय लाभ है वो पेंशन प्रकरण में ही दिया जाएगा, मैंने वो पहले ही बता दिया। एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेचुटी, यानी ग्रेचुटी के लिए इसमें जो भी इंक्रीमेंट लगेगा वो माना नहीं जाएगा, कॉम्पुटेशन में नहीं माना जाएगा। और इनकेसमेंट ऑफ जो भी इनकेसमेंट यानी पीएल सरेंडर जो भी ड्यू है उनके संबंध में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, पेंशन की गणना में इसका उपयोग होगा यानी बेनिफिट मिलेगा। द बेनिफिट फॉर दिस इंक्रीमेंट शैल बी नोशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2006, यानी 1 जुलाई 2006 से नोशनल होगा और 10 अप्रैल 2023 तक नोशनल होगा। और कैश बेनिफिट शैल बी अलाउड फ्रॉम 11 अप्रैल 2023। और ये जो कोर्ट का आदेश है, इसके अलावा यहाँ से जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है फाइनल सेक्रेटरी उनके आदेश है, तो ये मैंने आपको बता दिया वित्त विभाग का आदेश। अब कार्यालय के आदेश की बात करें तो यहाँ से इस तरीके से आपके जो भी पेंशन विभाग जो भी आप जनरल पेंशन विभाग है वहाँ आपको लिखेगा तो उनका जो भी अधिकारी है उनके नाम से आपको लेटर लिखना है। और जिसमें दिनांक जैसे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले जो भी कार्मिक है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में और महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं यानी पद नाम जो भी है ये कार्मिक का नाम हो जाएगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं दिनांक इतनी को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर 30 जून 2023-24 जो भी है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक इनका सारा हवाला देते हुए आपको ये लेटर बनाना है जिसमें लिखना है कि श्रीमान जी उक्त निर्देश के अनुसरण में मेरे को भी 1 जुलाई 2024 से 23 से जो भी है काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन प्रयोजन हेतु दिए है। उक्त वेतन वृद्धि ग्रेचुटी कॉम्पुटेशन और अनुपयोजित उपार्जित अवकाश यानी जो सरेंडर बाकी है 300 PL वगैरह उनके लिए मान्य नहीं है। और उपरोक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर पेंशन लाभ दिलवाने की कृपा करें। अब आप जो भी कार्मिक है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी जिसमें कार्मिक का नाम होगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पीपीओ नंबर क्योंकि पीपीओ नंबर पहले जारी हो चुका है, पद कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ रिटायरमेंट और क्वालिफाइंग सर्विस कितने साल की, ये सारी डिटेल्स आपको साथ में संलग्न करनी है। पीपीओ की कॉपी साथ में संलग्न करनी है। और इस तरीके से एक कार्यालय आदेश मैंने जो शुरुआत में कहा कि आपको एक कार्यालय आदेश जारी करना पड़ेगा जिसमें राजस्थान सरकार के जो भी वित्त विभाग के नियम है उनका हवाला देते हुए एक इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें कार्मिक का नाम जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अधिकारी या कार्मिक जो भी है, पद स्थापन का नाम, कौन से पद से हुए हैं, सेवानिवृत्ति तारीख कौन सी है, सेवानिवृत्ति तिथि को कौन से वेतन या ग्रेड पे रनिंग पेमेंट जो भी है 6th पे 7th पे है वो आपको यहाँ एंटर करना है। काल्पनिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति की तारीख है जैसे 1 जुलाई हो जाएगी, नेक्स्ट जो भी है जैसे 30 जून 24 है तो 1 जुलाई 24 हो जाएगा, 30 जून 23 है तो 1 जुलाई 23 हो जाएगा इस तरीके से। और काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृति उपरांत क्या उनका वेतन वगैरह क्या रहेगा और इसमें जो भी लैंग्वेज है वो सारी लिख करके आपको इस तरीके से इसकी कॉपी निदेशक अतिरिक्त निदेशक पेंशन वेलफेयर विभाग को, कोषाधिकारी को, जो भी कार्यालय है उनको, कार्मिक को इस तरीके से ये आपको जारी करना है। और इस तरीके से ये जैसे अब 7th पे है या 6th पे जैसा भी है उस हिसाब से आपको ये जारी करना है। तो अब इसमें ऑफिस ऑफ द इसमें एक और कैलकुलेशन जो सीट है यानी फॉर्म 7 है ये भी आपको 20 एनेक्सर सेकंड जो है वो भी आपको साथ में लगाना है। मैं आपको बता दूँ क्या क्या लगाना है। तो यहाँ से पहले आपको बता दिया वित्त विभाग आदेश मैंने आपको क्लियर कर दिया जो 12/9/2024 का है, कार्यालय अध्यक्ष का काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा पूर्व में जारी पेंशन पीपीओ किट की प्रति यानी जो पीपीओ जारी है उसकी कॉपी आपको संलग्न करनी है। काल्पनिक संशोधित एलपीसी आपको जारी करनी पड़ेगी जो संशोधित होगी, नहीं जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद में बेसिक कितना होगा वो। लेखाकर्मी का संशोधित प्रमाण पत्र, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ जो पेंशन कार्यालय आदेश है इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र है वो जरूरी है उसमें, तो लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद में संशोधित पेंशन गणना प्रपत्र 7 का अनुलग्नक सेकेंड। तो अब यहाँ से ये जो अभी मैंने आपको बताया था ये जो अनुलग्नक सेकेंड यानी सेकेंड है ये आपको जैसे एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट है। अब इसमें एमोलमेंट लास्ट ड्रॉन है और कितने कंप्लीटेड मंथ्स है 6 मंथ्स के हिसाब से 56-50 जो भी लागू हो। और इस तरीके से ये भर करके ये जो है इसमें आपको ये लास्ट जो एलपीसी है ये भी आपको जैसे प्रपत्र 31 और अस्थायी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र यानी जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से जो काल्पनिक संशोधित एलपीसी, तो ये आपको एलपीसी है ये इसका फॉर्मेट है जैसे जो भी भुगतान कर दिया गया है और इसके बाद में कितना भुगतान किया हुआ है कितना होगा इस तरीके से
और यहाँ डीडीओ के साइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काल्पनिक एलपीसी है ये आपको साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये जो भी पेंशन प्रकरण है अभी फिलहाल ऑफलाइन व्यवस्था है, अगर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी तो अलग बात है। और जब तक रिवाइज पेंशन का ऑनलाइन प्रकरण सबमिट या शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको ये काम करना है। अब आपको मैंने बता दिया कि एक तो ये फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इसी को फॉर्मेट को मैं एक जो कार्यालय से आदेश निकला हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। इस तरीके से एक आदेश जारी हुआ था जो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ शो कर रहा हूँ। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी आपका हो तारीख यहाँ हो जाएगी कार्यालय आदेश से, जिसमें क्रमांक बजाए जाएंगे या कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद जैसे वरिष्ठ अध्यापक थे, सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त की तिथि है जैसे 30/6/2015 है। अब यहाँ जो ग्रेड पे वगैरह है वो क्योंकि 6th पे की बात है तो 6th पे वाले आ जाएंगे। संशोधित वेतनवृद्धि जैसे 1/7/2015 क्योंकि 30/6 को रिटायर्ड हुआ है 15 को, तो 1 जुलाई को इनको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके बाद में कितना मिलेगा और विशेष विवरण आप काल्पनिक लिख दें और इस तरीके से संस्था प्रधान के साइन हो जाएंगे। अगर 7th पे में कोई कार्मिक है तो यहाँ से जैसे जो भी यहाँ पे बैंड वगैरह जो था रनिंग पे बैंड ग्रेड पे वगैरह उसकी जगह आपके यहाँ एल आ जाएगा, पे मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ये वरिष्ठ अध्यापक है, सेवानिवृत्त हुए हैं 30/6/2024 को, तो ये सेम लैंग्वेज जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ये फॉर्मेट सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये तारीख आ जाएगी 30/6/2024। सेवानिवृत्ति की तारीख को इनका 82,400 था, L14 पे थे। अब काल्पनिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2024 को है, इसके बाद में 82,400 की जगह 84,900 इनका अगला जो है L14 में जो सेल है नेक्स्ट सेल है वो आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से यहाँ एक लैंग्वेज भी आ जाएगी कि उक्त कल्पित वार्षिक वेतन वृद्धि की उपरिलब्धि केवल पेंशन प्रयोजन हेतु मानी जाएगी, ग्रेचुटी कॉम्पुटेशन और अनुपयोजित उपार्जित अवकाश हेतु मान्य नहीं होगी। और दिनांक 1/7/2006 से 2023 तक सिर्फ काल्पनिक और होगा और इसका कोई भी पेंशन एरियर दे नहीं होगा। और वास्तविक पेंशन एरियर है वो 11/4/2023 या सेवानिवृत्ति तिथि, क्योंकि यहाँ ये 24 को ही सेवानिवृत्त हुए हैं तो 30/6/24 के बाद जो भी है वो 1 जुलाई या जो भी बाद में होगा उससे नकद होगी। यहाँ संस्था प्रधान के आपके साइन हो जाएंगे, कॉपी इसकी एक श्रीमान निश्चित निर्देशक पेंशन वेलफेयर विभाग को जाएगी, संबंधित कार्मिक को जाएगी। और इस तरीके से ये सारा मैंने को फॉर्मेट आपको बता दिया। दोनों तरह के आदेश बताती है, 6th पे का या 7th पे का। और इसका एक्सेल फॉर्मेट भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप एक्सेल में जो भी आपको चेंज करना है, सिर्फ आपको नाम और जो भी डेट वगैरह वो चेंज करनी है, बाकी सारी लैंग्वेज है लगभग वही रहेगी। यहाँ से आप देखेंगे तो ये मैं आपको इस तरीके का फॉर्मेट है, ये आपको इस PDF के रूप में भी मिल जाएगा, एक्सेल में भी मिल जाएगा। तो एक्सेल में आप अपने कार्यालय का नाम यहाँ लिख दें, सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक है उनका पद वगैरह ये सारा लिख करके ये सारा प्रकरण बना करके आपको जो भी अपने संबंधित कार्यालय भेजना है, ट्रेजरी भेजना है। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि जो भी कर्मचारी जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए एक जो राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि 1 जुलाई का काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसका प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको एक बार समराइज करा दूँ। सबसे पहले आपको कार्यालय आदेश जारी करना है, मैंने आपको ये बताया इस तरीके से आपको एक कार्यालय आदेश जारी करना है। और उसके बाद जो भी ऑफलाइन आवेदन के साथ में एक एप्लीकेशन टाइप लिखनी है आपको, यहाँ से इस तरीके से एक एप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो ये इस तरीके से लेटर आ जाएगा या फॉरवर्डिंग लेटर कह सकते हैं, जो कार्मिक के द्वारा फिर यहाँ से आपको डीडीओ जो भी है वो फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें कर्मचारी की सारी डिटेल्स, पीपीओ की कॉपी वगैरह ये सारा लिख करके ये करना है। उसके बाद साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने, तो डॉक्यूमेंट में पूर्व में जाकर पीपीओ किट है, संशोधित एलपीसी मैंने फॉर्मेट बता दिया, लेखाकर्मी संशोधित प्रमाण पत्र उसका मैंने आपको आदेश बता दिया पेंशन विभाग का कि ये जरूरी है। इसके अलावा संशोधित पेंशन गणना प्रपत्र साथ है, एनेक्सर 2 मैंने आपको बता दिया, और जो रिवाइज एलपीसी ये भी आपको मैंने बता दी। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके पूरा सेट करके आप पेंशन कार्यालय भिजवाएं, तो आपके जो नया आदेश है वो इस आदेश के अनुपालन में जारी हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।